ब्रेक के बाद पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य संजीवनी। हमारे साथ हैं श्री अनिल बंसल। प्राकृतिक योग चिकित्सा के माध्यम से आपको बताते हैं ऐसे नुस्खे, ऐसे उपाय जिनसे आपके जीवन में बीमारियां रहती हैं हमेशा हमेशा के लिए दूर, और स्वास्थ्य और आनंद रहता है जीवन में भरपूर। हम तक पहुंचने के लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर्स जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं उन पर बात कर सकते हैं। आपका प्रश्न SMS के माध्यम से भी हम तक पहुंचाया जा सकता है। SMS का कोड है JAB, स्पेस दीजिए अपना सवाल, आपका नाम, शहर का नाम अभी भेज दीजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन ठीक ढंग से अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते, या जो उपाय जैसे आप सेब का जूस बताते हैं, दूध बताते हैं, फ्रूट्स बताते हैं, ड्राई फ्रूट्स बताते हैं, थोड़ा सा महंगा ज़रूर होता है लेकिन दवाई के मुकाबले सस्ता रहता है, इसका इस्तेमाल नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के? देखो, कई आदमी क्या होता है कि अपने पर खर्च नहीं करते, कंजूसी करने लग जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ करो कंजूसी, लेकिन वो फिर ब्याज समेत देना पड़ता है। एक ही बार बीमार पड़ते हैं हॉस्पिटल में, एक ही बार में खर्चा इतना आ जाता है, और शरीर का कौन सा अंग कटवा बैठते हैं ये भी नहीं पता होता। मान लो हार्ट का अंग कट जाएगा, कितनी फिर ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। मान लो डायबिटीज़ होगी तो डायबिटीज़ की फिर ज़िंदगी भर दवाई खानी, तो डायबिटीज़ वाले को कई बार फिर किडनी ख़राब हो जाती है, डायलिसिस पे भी आ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है बवासीर की बीमारी, मतलब कब्ज़ है, कब्ज़ के खर्चा नहीं करेंगे तो कब्ज़ बवासीर बन जाएगी, फिर फिस्टुला बन जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं खर्चा ज़रूर करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ पहले से ही खर्च दें आदमी। पहले खर्चना भी क्या होता है, अपने पे ही तो खर्चना है, कोई ज़्यादा किसी और पर तो खर्चना नहीं है। तो अगर पैसा है तो मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी की मौज लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर तो अरे देखो, हमारी तो संस्था, हम तो कहते हैं भाई गरीब है, मान लो तेरे पास देने को नहीं है तो मत दे, तू आके इलाज तो करा ले अपना पक्का। कई बार क्या होता है कि वो इलाज भी नहीं कराता, झगड़ा और करने लग जाता। कई बार हमने देखा है, हमने पहले एक बार बुधवार को फ्री इलाज कर दिया था। फ्री इलाज करते क्या हो, झगड़े होने लग गए, वातावरण ही खराब हो गया। तो हमने कहा भैया कोई बात नहीं, जो एक गरीब हो, नेचुरल गरीब हो, मतलब बेचारा दुखी है, आदमी देखो कब मांगता है, जब ज़्यादा दुखी हो। अब गरीब है, कोई बात नहीं भाई, तेरे पास कुछ भी नहीं है तो आकर फ्री इलाज करा ले, कोई बात नहीं, पर इलाज तो पक्का करा, जो भी है वो दे दे भैया। कई बार फिर वो भी चक्कर बढ़ जाता था, हमारे दवाई होती महंगी, हम कहते भाई जो तेरी जेब में वो दे दे, चल कम से कम मेरे कर्ज से तो मुक्ति हो जाएगी। 100 रुपये हैं, 200 रुपये हैं, 500, मेरे को तो पता नहीं, तू जितने देगा मैं रख लूँगा। फिर उससे क्या होगा, पता नहीं कितनी बचत होगी। ये भी एक समस्या आ गई थी भाई, जितने रख लिए उतने ही मेरे को जितने दे। ऐसा नहीं है भाई, जो दुखी है बेचारा, हम तो चाहें देखो ठीक हो जाए, हमारी आत्मा मानती है भाई ये ठीक हो जाए, इधर पैसे भी नहीं है, कोई बात नहीं, इधर उधर से दुखी होगा तो कुछ लग भी जाएगा तो दवाई भी खाएगा, नहीं तो क्या होता दवाई नहीं खाता, रख देता घर पर। तो हमने तो किया था फायदे के लिए, वही हमें और नुकसान कर देता है। दूसरा आदमी सुनता है, अरे मेरे को इतने की दे दी, इसको तो 10 रुपये की दे दी, मेरे को 100 रुपये की दी, तो उल्टा काम भी हो जाता है। तो ऐसा ना सोचे, हम ये सोचते हैं भाई चलो एक गरीब आदमी है, इसका ही भला हो जाए सही तरीके से। अब जैसे कैंसर के मरीज होते हैं, घर में पैसा नहीं इतना लगा लेते हैं, हम चाहें भाई उनका फ्री इलाज हो जाए हमारी तरफ से, जो बचत आती है हम कैंसर वालों पर लगा देते हैं, पैरालाइज वालों पर लगा देते हैं। भाई जो पैसा दे सकता हो तो दे दे, नहीं दे सकता है तो मेरे को आकर कह दे भाई मेरे पास बिल्कुल भी, हम तो खाली हाथ जाने भी नहीं देते, तो फ्री अपना इलाज करा ले, लग के तो कर ले। कई बार क्या होता है एक भी ना करता फिर भाग जाता है, फिर दूसरी जगह हमारे भी नुकसान हुआ और वो ठीक भी नहीं हो पाया। हम कहते हैं भाई लग के इलाज कर ले, भले ही पैसे ना, कोई परेशानी नहीं, 1% भी परेशानी मत समझो, लेकिन इलाज तो पक्का करो 8-9 महीने तक, तो बहुत ही अच्छे वैसे रिजल्ट आ जाते हैं। तो मैं यही कहता हूँ, कंजूस आदमी का हमारे पास इलाज नहीं है। गरीब आदमी हो, दुखी है, मान लो भगवान ने उसको दुख दे दिए, तो हम चाहेंगे कि वो ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, एक चाइनीज़ दार्शनिक हैं लाओ त्से, उनकी पुस्तक है तेन ते किन, उसमें वो लिखते हैं कि मुफ्त में ली गई दवाई असर नहीं करती। आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि कर्जा है। देखो बीमारी क्या है, प्रारब्ध हमारा, कोई ना कोई हमने दिया होता है, उसको हमने देना होता है, फिर उसको भी हम फ्री लेते तो अगले जन्म का चला जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ भैया तेरे पास 10 रुपये दे जा, कम से कम मेरे कर्ज से तो तू मुक्ति पा जा, नहीं तो अगले जन्म में तेरे को चुकाना पड़ेगा। या हो सकता है कि मेरी दवाई तेरे को काम ना करे तो मेरे को कर्जा तेरे को चुकाना पड़े। तो कई बार क्या होता है, हम कहते हैं भाई तू कर्जे से मुक्ति हो जा। अगर फ्री दवाई से क्या होता है, असर नहीं होता, बहुत वो इफेक्ट होता है, क्योंकि ये भी भाई क्या है, हम मानते नहीं तो प्रारब्ध होता है। जैसे पत्री कोई दिखाता नहीं, चाहिए 1 रुपया रख दे पत्री पर, भाई दिखाना जरूरी चाहिए। कई बार फ्री दिखाने लग जाते हैं बहुत से, लेकिन क्या होता है जैसे हमारे गांव में तो भाई चाहिए 1.25 रुपया रख दे, तो वो होता है 1.25 से, हालांकि उस पंडित का तो कुछ होना नहीं, लेकिन क्या होता है वो कर्ज से मुक्त पा जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं भाई कर्ज हमारा भी मत रखो। चैनल पर कार्यक्रमों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। चैनल की पूरी टीम की तरफ से हमारे खास मेहमान श्री अनिल बंसल जी और अपने मित्र पुष्पेंद्र आर्य को दीजिए अनुमति। नमस्कार।